हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंकित और आज हम यहां पे जानने वाले हैं कि पहली बार अंग्रेज कब और क्यों भारत आए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही भारत में अंग्रेजों ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिए थे। इसके साथ भारतीय यूरोपियन देशों के सबसे मेजर बिजनेस सेंटर बन गया था और यूरोपियन देशों में यहाँ मसालों के बिजनेस पर मोनोपोली स्टैब्लिश करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके रिजल्ट में कई नेवल बैटल भी हुए थे। यहाँ मैं भारतीय इतिहास से जुड़ी उन फैक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पहली बार अंग्रेज कब और क्यों भारतीय भूमि पर उतरे थे। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया नेशन के साथ बिजनेस करने के लिए 1600 में जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट के द्वारा ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। स्टार्ट में इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर मुख्य रूप से ब्रिटिश मर्चेंट और द इलाइट के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। अंग्रेजों का भारतीय सब कॉन्टिनेंटल में अराइवल 24 अगस्त 1608 को बिजनेस के पर्पज से भारत के सूरत पोर्ट पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था। लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रॉ, एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन, उनकी अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास अपने द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य के इस प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अपने यूरोपियन कमर्शियल कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ने दिया और अपने कमर्शियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंशन किया। अंग्रेजों द्वारा भारत के ईस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल एरिया में कई कमर्शियल हब स्थापित किए गए और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार और क्यों एक ब्रिटिश कंपनी का भारतीय सत्ता पर मोनोपोली हुआ। बिजनेस के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है एंड लोगों में आपसी मतभेद हैं और इस मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना स्टार्ट कर दिया था। सन 1750 के डिकेड तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लेसी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस्टेब्लिश हो गया था। फाइनली 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा कंट्रोल हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड, अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल अंकित शाह शॉर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ पे नए हो तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको आगे आने वाले हमारे कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस नहीं करोगे। मिलेंगे बहुत जल्द अन्यथा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू। जय हिंद।